आज हम लोग ट्वेल्थ के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर डिफरेंशिएशन की बात कर रहे हैं। यह कैलकुलस का एक हिस्सा है। कैलकुलस आपके एग्ज़ाम में लगभग 44 नंबर का आता है। आप लोग में से कई लोग काफ़ी पहले से कह भी रहे थे कि डिफरेंशिएशन पढ़ाइए। सो आज शुरुआत करते हैं। डिफरेंशिएशन और डिफरेंशिएबिलिटी दो अलग अलग टर्म है, दो अलग अलग चैप्टर है। डिफरेंशिएशन मतलब जो डिफरेंशिएशन का तरीका है, फॉर्मूला है, उसका सीधे इस्तेमाल करके डिफरेंशिएशन के प्रोसेस को करना। और डिफरेंशिएशन का प्रोसेस भी दो तरह का होता है। एक फर्स्ट प्रिंसिपल होता है और एक फर्स्ट प्रिंसिपल से जो कंक्लूजन मिला जिसे स्टैंडर्ड डेरिवेटिव कहते हैं, उस स्टैंडर्ड डेरिवेटिव का इस्तेमाल करके आगे काम करना। तो डिफरेंशिएबिलिटी ये बताता है कि कब डिफरेंशिएशन होने लायक है और कब डिफरेंशिएशन नहीं होने लायक है। तो हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हैं। मगर डिफरेंशिएशन में इस वीडियो में डिफरेंशिएशन का डिफिनीशन, सिंबल और इन दोनों को समझने के लिए एग्जाम्पल, केवल 3 ही बात हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन इन बातों को भी समझने के लिए पहले हम लोगों को लिमिट थोड़ा सा जानना है और एक फंक्शन के बारे में थोड़ा सा जानना है। आइए लिमिट का एक सिंबल मैं आप लोगों से चर्चा कर लूँ। अगर कहीं लिखा रहे लिमिट x टेंस टू a y बराबर b, तो आपको समझना है कि यह उस स्थिति की चर्चा कर रहा है जब x a के पास जाएगा तब y b के पास जाएगा। ऐसे तो देखने में लग रहा है कि y बराबर b, मगर ठहरिए, ये तो संकेत न है। इस संकेत का मतलब है कि y का लिमिट b है, y b नहीं है। y का लिमिट b है तो y का मान b के पास जा रहा है। ऐसे इसको समझने के लिए 3 बातें आपको गांठ बांध लेनी चाहिए। पहली बात कि इसका मतलब है कि x और y दोनों वेरिएबल है, दोनों बदल रहा है, एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। और एक्स वाई में होने वाले बदलाव बहुत ही छोटे छोटे हैं। एक्स वाई में होने वाले बदलाव बहुत ही छोटे छोटे हैं। तो बहुत ही छोटे छोटे बदलाव करके एक्स ए के पास जा रहा है, जिसके चलते वाई बी के पास जा रहा है। तो इसका एक अर्थ ये भी निकला, तीसरा मतलब कि एक्स ए के बहुत ही करीब है और तथा वाई भी बी के बहुत ही करीब है। ऐसे ही अगर लिख दिया जाए कि लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाई 2 साइन एक्स बराबर 1, तो मतलब x का मान π/2 नहीं है। x π/2 नहीं है। x का मान लगातार बदल के π/2 के पास जा रहा है। और हाँ, x का मान π/2 के बहुत ही करीब है, जिसके चलते sin x का भी मान लगातार बदलते हुए 1 के पास जा रहा है और 1 के बहुत ही करीब है। अभी हम लोगों ने लिमिट समझ लिया। इसका मतलब बस इतना ही है कि x π/2 के पास जाएगा तो sin x का मान 1 के पास जाएगा। अब आइए मैं एक फंक्शन की बात कर रहा हूँ आप लोगों से। माना कि x के किसी फंक्शन का मान है y, माना x के किसी फंक्शन का मान है y, x और y दोनों वेरिएबल है। और x का कोई फंक्शन जब मैं बोल रहा हूँ f(x), तो मतलब समझिए x का कोनो व्यंजक यहाँ, मतलब वो f(x) हो सकता है, खुद x हो या x² हो, x³ हो, x का कोनो पावर, कोई पावर, x² + 2x + 3 sin x e का पावर x 2 का पावर x e का पावर x प्लस sin x, x का व्यंजक किसी भी तरह का। तो भाई जब f(x) x से बना हुआ है तो x में जरा सा भी बदलाव होगा तो उसका असर इसके मान y पर पड़ेगा। माना x पहले तो था, लेकिन अब x में जरा सा बदलाव हो गया, x + del(x) हो गया। और x में जो हुआ जरा सा बदलाव है उसका नाम मैंने दिया del(x), डेल्टा है। डेल्टा 2 तरह से लिखा जाता है, बड़ा डेल्टा, छोटा डेल्टा। जैसे अंग्रेजी में बड़ा ए छोटा ए होता है, वैसे ही लैटिन भाषा में भी होता है। तो del(x) मतलब x में हुआ छोटा सा परिवर्तन। तो अब चूंकि x के मान से ही चूँकि x से ही बना है y, x पर डिपेंडेंट है y, तो x में जो भी जरा सा बदलाव हुआ उसके चलते y भी बदल कर हो गया y + del(y). कहने का मतलब कि f में x की जगह x + del(x) भरेंगे तो उसके चलते मान हो गया y + del(y). y क्या है, del(y) क्या है, y में हुआ परिवर्तन। अब y क्या है, f(x) है। del(y) क्या है, y में हुआ परिवर्तन, और y क्या है, f(x) का मान है। तो del(y) मतलब y के मान में परिवर्तन, यानी f(x) के मान में परिवर्तन। तो del(y) बराबर f(x + del(x) घटा y, और ऐसे में del(y) बराबर f(x + del(x)
घटाओ एफ एक्स। एक्चुअली ये जो y है y एफ एक्स ही ना है, तो एक तरह से डेल y जो है y के मान में परिवर्तन है, यानी एफ एक्स के मान में परिवर्तन है, तो हम लोग बोल सकते हैं ना कि एफ एक्स के मान का परिवर्तन ये है एफ एक्स प्लस डेल एक्स घटाओ एफ एक्स। इसको तो ऐसा ही समझ सकते हैं कि पहले एफ एक्स था, बदल कर हो गया एफ एक्स प्लस डेल एक्स, तो एफ एक्स के मान का परिवर्तन जानना हो तो एफ के नया मान में से पुराना मान घटाएंगे, हो गया। अब मैं आ रहा हूँ डिफरेंशिएशन की तरफ, डेरिवेटिव की तरफ, ठीक है। अब हमारी चर्चा, आज की चर्चा है ना, इस चर्चा को यही रोकते हैं और इस्तेमाल करेंगे इस चर्चा को। मगर आइए, आज का सिंबल है डी डी एक्स ऑफ वाई। तो वाई यहाँ एफ एक्स को नाम दिया गया है, हम लोग बोल सकते हैं वाई की जगह एफ एक्स लिखेंगे। तो इसको अभी अभी मैंने बोला आपसे डी डी एक्स ऑफ वाई, डी एक्स ऑफ वाई, ध्यान दे रहे हैं। इसमें मैं किसको पहले पढ़ रहा हूँ, देखिए ध्यान दिया आपने, मैं सबसे पहले ऊपर वाले डी को पढ़ रहा हूँ डी, तब नीचे वाले डी एक्स को पढ़ रहा हूँ और तब ऑफ बोल के मैं इसको बोल रहा हूँ। तो ऐसे ही मैं अगर आपको पढ़ने को कहूँ कि कुछ और पढ़िए, इसी तरह से मैं लिख रहा हूँ, तो देखिए ज़रा, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स। हालांकि बहुत सारे लोग इसको पढ़ते हैं डी वाई बाई डी एक्स, जान लीजिए गलत प्रोनाउंसिएशन है, लेकिन इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है ना। मान लीजिए किसी का नाम है रघुराज और बहुत सारे लोग उसको सुनील बोलते हैं, तो बोलते बोलते ज़्यादातर लोग वही लोग जान गए और वही चलने लगता है। ठीक उसी तरह से एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन है डी डी एक्स ऑफ वाई, लेकिन बहुत सारे लोग सिंबल को सुविधा के लिहाज से बोलते हैं डी वाई बाई डी एक्स, तो बोलते हैं यही नाम चल निकला, चल पड़ा, बोलते हैं लोग तो बोलते हैं, लेकिन एक्चुअल नाम ये है डी डी एक्स ऑफ वाई। तो इसको बोलेंगे हम डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स, डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स। ठीक उसी तरह से बताइएगा इसको डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, डी डी एक्स ऑफ सेक एक्स, डी डी एक्स ऑफ ई का पावर एक्स। मैं सिंबल पढ़ना सिखा रहा हूँ अभी, मतलब इसका मैं अब बताऊँगा। डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, इस प्रकार से ये सिंबल पढ़ना हम लोग जाने, है ना। अच्छा, इस सिंबल को और भी दो तरीके से पढ़ा जाता है। इसको हम लोग ये भी बोल सकते हैं डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ध्यान दे रहे हैं, डब्लू मतलब विथ, डब्लू आई टी एच, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डब्लू आर टी एक्स मतलब विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ध्यान दीजिए, विद रिस्पेक्ट टू, डब्लू आर टी का मतलब टू एक्स। और डेरिवेटिव को हिंदी में अवकलज बोलते हैं, ध्यान दे रहे हैं आप लोग। तो डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, देखिए कैसे पढ़ रहे हैं हम, ऊपर वाले का डेरिवेटिव बोल रहे हैं नीचे वाले के सापेक्ष में, और दोनों डी को छोड़ दे रहे हैं। तो इसको पढ़ेंगे डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसको पढ़ेंगे डेरिवेटिव ऑफ सेक एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसको पढ़ेंगे डेरिवेटिव ऑफ ई का पावर एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ हम लोग ऊपर वाले का डेरिवेटिव, अब विद रिस्पेक्ट टू एक्स भी लोग नहीं बोलते हैं, सीधे सीधे साइन एक्स का डेरिवेटिव, tan एक्स का डेरिवेटिव, सीधे सीधे जो है उसी को बोलकर डेरिवेटिव, डी डी एक्स दोनों छोड़ देंगे। सेक एक्स का डेरिवेटिव, अभी मैं सिर्फ बोलना सिखा रहा हूँ क्या बोलते हैं, डेरिवेटिव, अवकलज। एक और चीज़ इसको बोलते हैं डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डिफरेंशियल कोएफिशिएंट को अवकल गुणांक, वाई का अवकल गुणांक, और उसी तरह से कॉस एक्स का अवकल गुणांक, सेक एक्स का अवकल गुणांक, ये सब हुआ। तो डी डी एक्स ऑफ वाई पढ़ेंगे, या वाई का डेरिवेटिव पढ़ेंगे, या वाई का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट पढ़ेंगे। तीन चीज़ें मैंने बताया। अब आइए परिभाषा की बात करते हैं, इसकी परिभाषा क्या है।
अभी तक तो मैंने बस सिंबल को पढ़ना सिखाया, परिभाषा देख लीजिए। लास्ट फेज में हैं हम लोग इस वीडियो के। ddx ऑफ y, परिभाषा इसकी क्या है? तो भाई इसकी परिभाषा यही है कि y में परिवर्तन, जब x और y दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है तो x में परिवर्तन होने के चलते y में भी परिवर्तन होगा। तो ऊपर y है, y में परिवर्तन ऊपर, x में परिवर्तन नीचे, इन दोनों के बटे का जो मान मिलेगा, क्या है कि x और y में होने वाला परिवर्तन लगातार बदल रहा है। तो जब लगातार बदल रहा है तो इस बटे वाली संख्या का भी मान लगातार बदलेगा। तो भले लगातार बदले, लेकिन उसका लिमिट हमको ये देखना है कि इसका मान किस संख्या के आसपास मिल रहा है, इसका लिमिट, जबकि परिवर्तन टेंस टू 0 हो। यही इसकी परिभाषा है। इसको ddx ऑफ fx यदि होगा तो यही लिखेंगे। अच्छा, सिंबल इसका लिमिट, परिवर्तन को तो डेल x बोले हैं ना, डेल x, y में परिवर्तन डेल y और x में परिवर्तन डेल x। तो dy बाई dx को हम लोग लिमिट डेल x टेंस टू 0 डेल y बटा डेल x, और उसी तरह से यहाँ भी लिमिट डेल x टेंस टू 0। fx वाला परिवर्तन बतेबे किए हैं, fx वाला परिवर्तन fx प्लस डेल x घटाओ fx, और नीचे में डेल x कहें या नीचे में डेल x कहते हैं, या ये भी बोल सकते हैं कि x प्लस डेल x घटाओ x। तो अब ये मैंने परिभाषा बताई, इस परिभाषा को समझने के लिए फिर से एक बार, ddx ऑफ साइन x का मतलब लिमिट परिवर्तन टेंस टू 0, साइन x ऊपर है तो साइन x का परिवर्तन, साइन x का परिवर्तन, और नीचे में x का परिवर्तन। ध्यान दे रहे हैं आप लोग, लिमिट परिवर्तन टेंस टू 0, साइन का परिवर्तन बटा x का परिवर्तन। वैसे ही cos x का डेरिवेटिव, लिमिट परिवर्तन टेंस टू 0, cos का परिवर्तन बटा x का परिवर्तन। यही परिभाषा है हम लोगों का। अब इस परिभाषा को समझने के लिए एक दो एग्जाम्पल लेते हैं। पॉज कीजिए। डिफिनीशन ऑफ डेरिवेटिव और फर्स्ट प्रिंसिपल। डिफिनीशन ऑफ डेरिवेटिव, डेरिवेटिव का डिफिनीशन ही डिफरेंशिएशन का फर्स्ट प्रिंसिपल कहलाता है, पहला सिद्धांत कहलाता है। तो कई बार आपसे पूछा जाएगा कि कोई फंक्शन देगा और कहेगा कि इसका डिफरेंशिएशन करें फर्स्ट प्रिंसिपल से। जैसे कहा जाएगा कि ddx ऑफ साइन x ज्ञात करें, आप बोल दिया जाएगा कि फर्स्ट प्रिंसिपल से, फर्स्ट प्रिंसिपल से यानी प्रथम सिद्धांत से ज्ञात करें। तो परिभाषा जो मैंने बताया उसके हिसाब से चलने के लिए, परिभाषा मैंने क्या कहा, मैंने आपसे कहा ddx ऑफ साइन x में कि लिमिट परिवर्तन टेंस टू 0, ऊपर में साइन x है तो ऊपर में साइन x का परिवर्तन, साइन x में परिवर्तन, और नीचे x में परिवर्तन। ध्यान दे रहे हैं आप लोग, ऊपर में साइन x है तो साइन x का परिवर्तन ऊपर, नीचे में x है तो x का परिवर्तन नीचे। ये हुआ हम लोग का। अब देखिए यहाँ पर जरा, जब x बदल करके x प्लस डेल x होगा, x तो बदलने वाली राशि है ना, तो साइन x जो कि x के मान को अपना कोण बना रहा है, ध्यान दे रहे हैं, जिस समय x बदल करके x प्लस डेल x हुआ, यानी x था, x का मान ही बदल गया, x प्लस डेल x हो गया। तो उस समय साइन x जो था उसमें x की जगह बदलाव होकर के हो गया साइन x प्लस डेल x। तो परिभाषा से लिमिट परिवर्तन टेंस टू 0, x में होने वाला परिवर्तन डेल x है तो परिवर्तन टेंस टू 0 की जगह डेल x टेंस टू 0। और साइन में परिवर्तन, तो साइन का नया मान घटाओ पुराना मान, साइन का नया मान साइन x प्लस डेल x घटाओ साइन x, और नीचे में x वाला परिवर्तन डायरेक्टली हम डेल x लिख सकते हैं, x का परिवर्तन दिख ही रहा है। अब चलिए, अब आगे चल रहे हैं हम लोग इसको कैलकुलेट करके। याद तो होगा आप लोग को एक फॉर्मूला, नहीं याद होगा तो फिर से देख लीजिए, साइन सी घटाओ साइन डी। जब दो गो साइन का घटाव हो तो क्या होता है, होता है 2 cos c प्लस डी बाई 2, यानी 2 cos दोनों का जो कोण है, दोनों कोणों का जोड़ बटा 2 इंटू साइन दोनों कोणों का घटाव बटा 2। तो यहाँ भी लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0, 2 cos दोनों कोणों का जोड़
एक्स प्लस डेल एक्स प्लस एक्स बटा 2 इंटू साइन एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एक्स बटा में 2 अब बटा में डेल एक्स। फिर तो लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 है ना, और इसमें हो गया 2 कॉस एक्स एक्स हो गया 2x प्लस डेल एक्स बटा में 2 इंटू साइन एक्स एक्स कैंसिल हुआ डेल एक्स बटा में 2 और नीचे में हो गया डेल एक्स। लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0, ऐसे में 2 कॉस। अब ज़रा देख लीजिए यहाँ जो भी है, शायद आप लोग को लिमिट का एक फॉर्मूला याद होगा, नहीं याद है तो फिर से देख लीजिए। लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा बटे में थीटा 1 होता है, मतलब साइन का जो कोण हो वही नीचे हो और वही टेंस टू 0 हो। तो देखिए यहाँ साइन का जो कोण है वही नीचे होना चाहिए। तो जो कोण है डेल एक्स बाई 2, डेल एक्स बाई 2 से भाग दिए और गुणा किए। ये तो कॉस है ना और ये साइन है, इसलिए साइन के साथ किए, तो इसका लिमिट 1 हो जाएगा और डेल एक्स कट गया। तो जब आप मान भरोगे तो 2 कॉस 2x प्लस 0 बाई 2 और इनटू इसका लिमिट हो गया 1 और गुना 1 बाई 2, जिसमें 2 से 2 कैंसिल हो गया और ये हो गया कॉस। फिर तो 2x बाई 2 2 कैंसिल हो गया, ये हो गया कॉस x। ध्यान दे रहे हैं आप लोग। तो इस प्रकार से इतना कैलकुलेशन के बाद हम लोग को मिला कॉस x। अब आगे जब हम लोग पढ़ेंगे तो ये प्रोसेस नहीं यूज करना है हम लोग को सीधे सीधे इसका कंक्लूजन क्या मिला कि साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स। फर्स्ट प्रिंसिपल से भी डेरिवेटिव पूछता है, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन करें फर्स्ट प्रिंसिपल से, तो उस पर एक अलग वीडियो में बनाऊंगा। अच्छा, जैसे मैंने साइन का बताया ठीक वैसे ही कॉस का आप बना सकते हैं, टैन का और अन्य कोई भी बना सकते हैं। जैसे देखिए आप लोग जानते भी होंगे कि cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स। आइए देखा जाए कैसे होता है प्रूफ इसका। देखिए फर्स्ट प्रिंसिपल से है ना, तो जब x बदल करके x प्लस डेल एक्स होगा, नीचे x है, x बदल करके x प्लस डेल एक्स होगा, तो जो cos x है उसमें cos का कोण x, इसमें x ही ना बदला है, x प्लस डेल एक्स हुआ है, तो cos ये जो x का मान है वही cos का कोण है। बदली हुई परिस्थिति में x की जगह यानी cos के कोण की जगह cos x प्लस डेल एक्स होगा। फिर परिभाषा से cos x का डेरिवेटिव x के सापेक्ष, लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0। ऊपर में cos x है तो cos x का परिवर्तन हम ऊपर लिखेंगे, cos x का परिवर्तन cos x प्लस डेल एक्स घटाव cos x। ध्यान दे रहे हैं, ऊपर में cos वाला परिवर्तन cos x प्लस डेल एक्स। परिवर्तन क्या साफ दिख रहा है कि cos x था पहले या फिर बाद में हो गया है cos x प्लस डेल एक्स। तो cos वाला परिवर्तन cos का नया मान घटा पुराना मान, नीचे में x वाला परिवर्तन x बदल कर हुआ है x प्लस डेल एक्स, तो परिवर्तन डेल एक्स है। बहुत सारे लोग ऐसे ही कहते हैं कि इसमें भी ऐसा ही कीजिए कि x का नया वाला मान घटा पुराना वाला मान, x प्लस डेल एक्स घटाओ x, तो होगा फिर तो यही ना। आगे बढ़िए, अब cos घटाओ cos का फॉर्मूला याद रहना चाहिए। cos c घटाओ cos d याद तो होगा, और नहीं याद है तो फिर से देख लीजिए। ये होता है -2 साइन c प्लस d बाई 2। ध्यान दे रहे हैं, -2 साइन है जो दोनों का कोण है ना, जोड़ बटा 2 इंटू साइन c माइनस डी बाई 2। अगर ये माइनस यहाँ नहीं रहता तो ये जो कोण c माइनस डी है वो d माइनस सी होता। खैर फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं हम, तो डी डी एक्स ऑफ cos x बराबर डी डी एक्स ऑफ cos x बराबर लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0, और यहाँ ध्यान दीजिए cos माइनस cos है तो -2 साइन x प्लस डेल एक्स प्लस एक्स बाई 2 इंटू साइन x प्लस डेल एक्स घटाओ x बाई 2, और नीचे में डेल एक्स तो है ही है जिसमें ये x कट गया। ध्यान दीजिएगा यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात है, -2 साइन,
2x प्लस डेल एक्स बाई 2 और ये साइन डेल एक्स बाई 2, इस बार तो दोनों ही साइन है। थोड़ी देर पहले लिमिट का एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा बटे में थीटा बराबर 1। साइन का जो कोण है वही बटा के नीचे रहना चाहिए, तो लिमिट 1 होता है, बस वो कोण टेंस टू 0 हो। तो साइन का जो कोण है वही बटा के नीचे हम अपने मन से भाग देंगे और गुणा कर देंगे, ये कट जाएगा, तो इसका लिमिट 1 हो जाएगा। लेकिन इस साइन के साथ ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि डेल एक्स के 0 होने से ये कोण 0 हो रहा था, डेल एक्स के 0 होने से ये कोण 0 नहीं हो रहा है। ये तब होता है जब कोण टेंस टू 0। तो -2 साइन 2x प्लस 0 बाई 2 इंटू 1 गुना 1/2, जिसमें ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, तो माइनस साइन x, ये हुआ हम लोग का माइनस साइन x। तो ये मैंने साइन का बता दिया, कोस का बता दिया। इस तरह से अनगिनत बहुत सारे देख सकते हैं आप लोग, किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। डिफरेंशिएशन की इस प्रक्रिया देखिए, 12th क्लास में जो डिफरेंशिएशन है उसमें हम लोग इस प्रक्रिया से डिफरेंशिएशन नहीं करने वाले हैं, बल्कि यहाँ जो कंक्लूजन मिल रहा है उसका सीधे इस्तेमाल करने वाले हैं। मतलब सवाल आगे जब हम बनाएंगे तो सवाल में जब पूछा जाएगा साइन एक्स का डेरिवेटिव तो डायरेक्ट लिखेंगे कोस एक्स, पूछा जाएगा कोस एक्स का डेरिवेटिव तो डायरेक्ट लिखेंगे माइनस साइन एक्स। इस प्रॉपर प्रक्रिया का तब इस्तेमाल करेंगे जब कहेगा फर्स्ट प्रिंसिपल का इस्तेमाल करके ये निकालिए। आ सकता है 1-2 क्वेश्चन। मान लीजिए आपसे कहा गया एक क्वेश्चन में कि ddx ऑफ tan x बराबर sec स्क्वायर x होता है, बताइए कैसे, फर्स्ट प्रिंसिपल से दिखाइए। कहा गया प्रूव कीजिए, कहा जाएगा कि प्रूव कीजिए कि ये होता है, तो फर्स्ट प्रिंसिपल से ही प्रूव हो सकता है, दूसरा तरीका नहीं। तो आप कहिएगा x और tan x है ना, इधरे का लेते हैं। कहेंगे जब x बदल कर x प्लस डेल एक्स होगा तो tan x भी बदल करके tan x प्लस डेल एक्स होगा। अब ऐसे में tan x का डेरिवेटिव x के सापेक्ष बताया गया है। लिमिट परिवर्तन टेंस टू 0, ऊपर में tan है तो tan वाला परिवर्तन, tan का नया वाला मान घटाओ पुराना वाला मान, tan x प्लस डेल एक्स घटाओ tan x, और नीचे में भी x वाला परिवर्तन डेल एक्स हो गया। इस प्रकार अनगिनत एग्जाम्पल ले सकते हैं। ऐसे ही एक दूसरा देखिए, ddx ऑफ x का पावर n है। अब आगे बढ़िएगा, tan को लिखिएगा साइन बटा कोस, इसको भी लिखिएगा, मैं बस प्रक्रिया समझा रहा हूँ। जब x बदल करके x प्लस डेल एक्स होगा तो x का पावर n भी बदल करके x प्लस डेल एक्स का पावर n होगा। तो इसको लिखेंगे लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0, नीचे में तो x का परिवर्तन डेल एक्स, या ये भी लिख सकते हैं कि भाई नया मान घटा पुराना मान, x प्लस डेल एक्स घटाओ x, और ऊपर में भी पावर n वाले का नया मान घटा पुराना वाला मान, x प्लस डेल एक्स का पावर n घटाओ x का पावर n। या इसी तरह से आपसे कहा गया कि भाई ddx ऑफ e का पावर x का, तो जब x बदल करके x प्लस डेल एक्स होगा तो e का पावर x भी बदलेगा, और x जो है e के पावर में है ना, तो e के पावर में ही x प्लस डेल एक्स होगा। तो परिभाषा डेल एक्स टेंस टू 0, e का पावर x प्लस डेल एक्स घटाओ e का पावर x, नया मान घटा पुराना मान, अब बटे में डेल एक्स। या मान लीजिए कह दिया कि साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव x के सापेक्ष, तो जब x बदल कर x प्लस डेल एक्स होगा तो साइन इनवर्स x भी बदल करके साइन इनवर्स x प्लस डेल एक्स होगा। तो लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0, ये सब फर्स्ट प्रिंसिपल डिफिनीशन हुआ। साइन इनवर्स x प्लस डेल एक्स घटाओ साइन इनवर्स x और नीचे में डेल एक्स, इस प्रकार से हो गया हम लोग का। इस वीडियो में मैंने सिर्फ आपको डेफिनेशन समझाने की कोशिश की है। अगले वीडियो में मैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन फर्स्ट प्रिंसिपल से हम लोग निकालना सीखेंगे, क्योंकि 11th में वो हम लोग नहीं सीखे थे। उसका एक अलग वीडियो होगा, और उसके बाद स्टैंडर्ड डेरिवेटिव में बताऊंगा, रूल्स फॉर डिफरेंशिएशन में बताऊंगा, फिर चेन रूल, और तब डिफरेंशिएशन। इतना सारा थ्योरम पढ़ के
मतलब अभी 4-5 पार्ट में बताऊंगा, वो 4-5 पार्ट देख कर और तब डिफ्रेंशिएशन की बुक में घुसिएगा तो आपको एकदम फर्राटे से समझिए कि सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। थैंक यू ऑल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, आगे बढ़ाएं ताकि ज़्यादा लोगों को लाभ मिले।